धामी का चंपावत से चुनाव लड़ना तय, गहतोड़ी देंगे इस्तीफा। मुख्यमंत्री ने दिए संकेत, 2 दिन में साफ हो जाएगी तस्वीर। पुष्कर सिंह धामी सरकार का बड़ा फैसला, उत्तराखंड में बड़े स्तर पर आईएएस के फेरबदल, 22 आईएएस अधिकारी इधर से उधर। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम का बड़ा फैसला, संदिग्धों पर रहेगी नजर। संतों की गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग पर बोले सरकार के संज्ञान में विषय। उत्तराखंड में गहराया बिजली संकट, प्रदेश वासियों की आज से बढ़ेगी परेशानी। आज सबसे ज्यादा कटौती, ऊर्जा के इंतजाम में जुटी सरकार। देवघर रोपवे हादसे से सबक, हर 6 महीने में उत्तराखंड के सभी रोपवे की होगी जांच, नए एसओपी तैयार करेगी सरकार। उत्तराखंड में अगले साल से वाहनों की ऑटोमेटिक फिटनेस जांच अनिवार्य, प्रदेश में बन रहे 4 सेंटर, परिवहन मंत्रालय ने जारी किया अधिसूचना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फेरबदल किया है। आपको बता दें कि करीब 21 आईएएस और 1 आईपीएस के विभाग बदल डाले। देहरादून से खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया बड़ा फेरबदल। 21 आईएएस और 1 आईपीएस के विभाग बदल डाले। उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री ने आईएएस अधिकारियों के विभागों में किया है फेरबदल। मुख्यमंत्री धामी ने किया बड़ा फेरबदल। मुख्य सचिव एएस सदू को मुख्य स्थानिक आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं राधा रतूड़ी को उत्तराखंड परिवहन निगम के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री गृह कारागार उन्हें दिया गया है। मुख्य सचिव एएस संधू को मुख्य स्थानिक आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ा फेरबदल जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। राधा रतूड़ी को उत्तराखंड परिवहन निगम के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री गृह कारागार दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया बड़ा फेरबदल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। राजेश जी, एक बड़ा फेरबदल जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है और करीब 21 आईएएस और 1 आईपीएस अफसरों के तबादले उनके जो विभाग हैं उन्हें बदला गया है। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? क्योंकि लंबे समय से देखा जा रहा था कि नौकरशाही को करके जो है कई शिकायतें जो है वो सरकार को मिल रही थी और नौकरशाही जो है कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर साफ तौर पे कहा जाए तो हावी हो रही थी। तो कुछ ऐसे विभाग थे जिसमें शिकायतें जो है मंत्रियों के कहने पर हो रही थी। मुख्यमंत्री को लगातार के कामों में जो है वो ढील और कोताही जो है वो बढ़ती जा रही है। अलग अलग विभाग और ज्यादा जिम्मेदारी जिस तरीके से आईएएस आईपीएस पे दी थी, तो कहीं ना कहीं एक जो है काम के बदन के चलते जो है काम बहुत धीमी गति से चल रहा था। लेकिन बहरहाल जो है जिस तरीके से एक बड़ा फेरबदल जो है देर रात किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस आईएएस और बड़ी जिम्मेदारी अलग अलग विभिन्न विभागों वो दे दी गई है। क्योंकि काफी समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि जैसे ही मुख्यमंत्री चुने जाएंगे तो उसके बाद जो है क्लियर होगा कि किन किन विभागों का बंटवारा जो है आईएएस आईपीएस में बटेगा। तो है कि जब धामी शपथ थी तो वहां से लेकर अभी तक जो गर्मागर्मी थी आईएएस की जो ट्रांसफर को लेकर के उसमें फिलहाल विराम लग चुका है। और एक खबर और महत्वपूर्ण बता दें कि जल्द ही एक छोटी सूची और जो है आईपीएस की जो है वो जारी हो सकती है, तक हो सकती है, जो हमारे जिसमें कुछ और भी बड़ा फेरबदल जो है कुछ और लोगों का जो है वो भी हो सकता है। तो बहरहाल कहा जा सकता है 21 आईएएस और 1 को लेकर के या विभागों को लेकर के बंटवारा जो है वो पुष्कर सिंह धामी ने कर दिया है। जी बिल्कुल राजेश जी, अगर हम बात करें नौकरशाही के हावी होने की, तो ये बात कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे उस दौर से चली आ रही है और लगातार विपक्ष इसे आड़े हाथों लेता हुआ भी नजर आया था। ऐसे में ये बड़ा फेरबदल जो किया गया है ये एक यूएसपी साबित हो सकती है धामी के लिए। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अब कहा जा सकता है कि पूरे 5 साल की कमान जो है मुख्यमंत्री के तौर पर धामी को मिली है और एक नया जीवन दान जिसको कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर वो उनको मिला है। और हालांकि
उनको अभी चुनाव जो है लड़ना होगा। 6 माह के अंदर उनका चुनाव है और वो चुनाव को लेकर के भी अगर कहा जाए तो उससे पहले कई शिकायत, जैसे मैंने आपको बताया है कि IAS IPS सूबी में नौकरशाह में खास तौर से विभागों में जो काम करने को लेकर के मंत्रियों की काफी लंबे समय से शिकायत थी कि उनके काम जो है, उनके फाइलें जो है वो रोक दी जाती है और काम नहीं हो पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं तालमेल संतुलन बनाने के लिए जो है एक बड़ा फेरबदल जो है विभागों ने किया है, क्योंकि इन शिकायतों का दौर लंबे समय से चलता आ रहा है। कि आज की बात नहीं है, अगर कोई मंत्री अगर वो फाइल जो है अपने विभाग की होके कर देता है या आगे सचिव के पास पहुंचती है तो उसको काफी समय जो है वो विभाग तक पहुंचने में, अप्रूवल मिलने में लग जाता है। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि बड़ी जो है समस्या जो है इन विभागों को लेकर के खास तौर से होती थी। और जिस तरीके से देर रात जैसे धामी ने ये एक्शन लिया है 21 IAS और जिस तरीके से विभागों का बंटवारा किया है, तो कहा जा सकता है कि बड़ी आगे संतुलन एक स्थापित करने के लिए जो है ग्रामीण ने एक अच्छी पहल करी है और जल्द ही इसका परिणाम जो है वो आगे दिखेगा। और अगर इसमें मुझे लगता है कि अगर इसमें कोई भी अगर नौकरशाही अगर काम को न करने की आनाकानी करेगा तो मुझे लगता है कि इसमें जो एक बड़ा एक्शन जो है वो CM है वो जल्द देंगे। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि बड़ा ट्रांसफर हो चुके हैं और इसके बाद तो छोटी सूची भी जो है इसी सप्ताह जो है संभवतः जो है जारी हो जाएगी, जिसमें और भी नामों को के फेरबदल होने की जो सूचना है वो हो सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि बड़ा फेरबदल यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है और कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज इसे कह सकते हैं कि दिया गया है धामी द्वारा। और जब से उन्होंने सूबे की कमान संभाली है तब से वो अपने फैसलों से लोगों को अचंभित करते आए हैं और आज ये जो फैसला लिया गया है कहीं ना कहीं ये भी अचंभित कर देने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार शिकायतें मिल रही थी कि नौकरशाही जो है वो काफ़ी हावी होने लगी है। डोईवाला के CSC में लगेगा स्वास्थ्य मेला। आपको बता दें कि ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले में जुटेंगे तमाम विशेषज्ञ और डॉक्टर। डोईवाला के CSC में लगेगा स्वास्थ्य मेला। ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले में जुटेंगे तमाम विशेषज्ञ डॉक्टर। विधायक ब्रजभूषण गैरोला करेंगे मेले का शुभारंभ। हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने का लक्ष्य। डोईवाला के CSC में लगेगा स्वास्थ्य मेला। ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले में जुटेंगे तमाम विशेषज्ञ और डॉक्टर। विधायक ब्रजभूषण गैरोला करेंगे मेले का शुभारंभ। डोईवाला के CSC में लगेगा स्वास्थ्य मेला। ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले में जुटेंगे तमाम विशेषज्ञ और डॉक्टर। विधायक ब्रजभूषण गैरोला करेंगे मेले का शुभारंभ। हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने का रखा गया है लक्ष्य। और अब आपको खानपुर से खबर बता देते हैं, जहां पर पुलिस ने पकड़ा लगभग 100 लीटर अवैध तेल। बड़ी खबर खानपुर से, जहां पर 100 लीटर अवैध तेल पकड़ा गया है। पुलिस ने पकड़ा लगभग 100 लीटर अवैध तेल। खानपुर क्षेत्र के थितोल्ला गांव में पुलिस को मिली सफलता। लंढोरा पुलिस को मिली थी अवैध तेल निकालने की सूचना। पुलिस के पहुंचने से तेल माफिया अवैध तेल छोड़कर हुए फरार। पुलिस के पहुंचने से तेल माफिया अवैध तेल छोड़कर हुए फरार। खानपुर पुलिस ने पकड़ा लगभग 100 लीटर अवैध तेल।
पुलिस के पहुंचने से तेल माफिया तेल छोड़कर हुए फरार। खानपुर से खबर, जहां पर पुलिस ने पकड़ा लगभग 100 लीटर अवैध तेल। टंडोरा पुलिस को मिली थी अवैध तेल निकाले की सूचना। पुलिस के पहुंचने से तेल माफिया अवैध तेल छोड़कर हुए फरार। चमोली से खबर, जहां पर तेज हवाओं के साथ चली आंधी, आंधी से टूटा आम का पेड़। राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बाधित। चमोली से खबर, जहां पर तेज हवाओं के साथ चली आंधी और आंधी से टूटा आम का पेड़। राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बाधित। पेड़ टूटने से एक व्यक्ति की दबकर मौत भी हो गई। राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बाधित। पेड़ टूटने से एक व्यक्ति की दबकर हुई मौत। चमोली से खबर, जहां पर तेज हवाओं के साथ चली आंधी, आंधी से टूटा आम का पेड़। राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बाधित। पेड़ टूटने से एक व्यक्ति की दबकर हुई मौत। चमोली से खबर, जहां पर तेज हवाओं के साथ चली आंधी, आंधी से टूटा आम का पेड़। राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बाधित। डोईवाला से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर नगर पालिका प्रशासन ने चलाया अभियान। नगर पालिका प्रशासन ने चलाया अभियान। डोईवाला से खबर, नगर पालिका प्रशासन ने चलाया अभियान। कूड़ा फैलाकर गंदगी करने वालों के खिलाफ चला अभियान। दुकानदार से प्रतिबंध, पॉलीथीन बेचने पर 5,000 रुपए का जुर्माना और गंदगी फैलाने वालों पर भी किए गए चालान। अधिशासी अधिकारी की निगरानी में ये विशेष अभियान चलाया गया। नगर पालिका प्रशासन ने इस अभियान को चलाया। आपको बता दें कि कूड़ा फैलाकर गंदगी करने वालों के खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है। दुकानदार से प्रतिबंध, पॉलीथीन बेचने पर 5,000 का जुर्माना भी लिया गया। साथ ही साथ गंदगी फैलाने वालों पर भी जुर्माना लगाया गया है। नगर पालिका प्रशासन ने इस अभियान को चलाया। कूड़ा फैलाकर गंदगी करने वालों के खिलाफ ये अभियान चलाया गया। डोईवाला से खबर, जहां पर नगर पालिका प्रशासन ने चलाया विशेष अभियान। कूड़ा फैलाकर गंदगी करने वालों के खिलाफ अभियान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजकुमार अग्रवाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजकुमार, क्या कुछ जानकारी है इस विशेष अभियान को लेकर? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि लगातार जो प्रतिबंधित पॉलिथीन था उसका प्रयोग रोकने का नाम नहीं ले रहा था, कम नहीं हो रहा था। और लगातार कुछ दुकानदार ऐसे थे जो लगातार ऐसे पॉलिथीन बेच रहे थे जो सरकार ने प्रतिबंधित की हुई है। इसके अलावा नगर पालिका प्रशासन ऐसे लोगों को भी चिन्हित कर रहा है जो लगातार कूड़ा फैलाने का काम कर रहे हैं, जगह जगह थूकते हैं, तो इन लोगों का चालान किया गया है। तो लगातार ये अभियान चल रहा है। नगर पालिका के ईओ के दिशा निर्देश पर ये नगर क्षेत्र में अभियान चल रहा है। जौलीग्रांट, भानियावाला और प्रेमनगर बाजार में ये अभियान चलाकर कई लोगों पर कार्रवाई की गई है। और पॉलिथीन की अगर मैं बात करूँ तो लगातार ऐसे दुकानदार को चिन्हित किया गया है जो लगातार प्रतिबंध पॉलिथीन का व्यापार कर रहे थे। एक होलसेल का जो व्यापारी था उसका 5,000 का चालान किया गया है। तमाम लोगों से सामान जब्त भी किया गया है। तो लगातार सतर्क है प्रशासन और कोशिश यही है कि सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है पॉलिथीन को लेकर उसका कहीं ना कहीं क्रियान्वयन हो सके और कूड़ा फैलाने वालों को भी सख्ती से निपटने के आदेश सरकार की तरफ से हैं कि गंदगी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी तो अभियान चल रहा है। जी राजकुमार जी, यहाँ पर मौजूद लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जुर्माना हो रहा है, गंदगी को लेकर लोगों पर भी चालान किए जा रहे हैं, तो ऐसे में वहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, कुछ लोग जरूर जब चालान उनका किया गया, जब पकड़ेगा कूड़ा फेंकते हुए तो हाथ जोड़ते नजर आए। हालांकि प्रशासन ने साफ कर दिया कि सख्ताई जारी रहेगी
इसी तरह से पॉलिथीन के व्यापार करने वाले भी काफी गिड़गिड़ाए प्रशासन के आगे कि आगे से इस तरह का काम नहीं होगा, ध्यान रखा जाएगा। लेकिन बावजूद इसके ये लोग मानने को तैयार नहीं थे, तो जिस कारण अब ये सख्ताई करनी पड़ी है। लगातार जुर्माने की कार्रवाई आगे चलती रहेगी। अगर 2 बार से ज्यादा जुर्माने पकड़े गए ये लोग तो फिर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी, ऐसा प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है। तो कोशिश यही है नगर पालिका प्रशासन की कि जो नगर पालिका का स्वच्छता अभियान है वो आगे बढ़ सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राजकुमार जी। और बता दें आपको कि ये विशेष अभियान चलाया गया है ताकि जो लोग गंदगी फैलाते हैं वो लोग इस पर खास ख्याल रखें और उनका चालान कर दंडित भी किया गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सपत्नी राजभवन के परिसर में शास्त्रीय विधि से प्राण प्रतिष्ठा, पूजन और अभिषेक द्वारा राजप्रज्ञेश्वर महादेव शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। नर्मदा नदी से प्रकट हुए शिवलिंग की वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि राजभवन प्रांगण में शिवलिंग को स्थापित करने का उद्देश्य उत्तराखंड और उत्तराखंडवासी के लिए शांति, समृद्धि और विकास के लिए कामना करना है। उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ कण कण में ईश्वर का वास है। ओम गंधद्वारांबुराधरसां नित्यपुष्टां करीश्वरीं परमं प्रधानं पुरुषस्तथान्ये ओम मयि देव पृथिवी च नैमं यज्ञमिक्षतां पिपृतां नो हरिमभिः ओम पृथिव्यै नमः ओम मृत्योर्मुक्ते नमामृता। लेकर के भगवान नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए जल हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान की। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गदरपुर के गूलर भोज में व्यापार मंडल एवं नगर पंचायत सभासदों द्वारा मंडल महामंत्री भाजपा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें गूलर भोज बोर जलाशय पर्यटन स्थल को मत्स्य पालन हेतु ठेके पर देने का विरोध किया गया एवं सरकार से पुनः पर्यटक स्थल को बढ़ावा देने की मांग की गई है। बताते चले कि गदरपुर के गुलर भोज हरिपुरा और जलाशयों को पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के द्वारा पर्यटन हब के रूप में घोषित सरकार से करवाया गया था। पूर्व उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा उद्घाटन किया गया था और उन्होंने उद्घाटन के दौरान अपनी वाणी में कहा था कि लोगों को इससे नए रोजगार का कार्य मिलेगा और इसके साथ साथ यहाँ पर रोजगार के साधन जो उत्पन्न हुए थे उन लोगों को भी अपने रोजगार छीनने का भय हो रहा है। जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि इस विषय में कोई चर्चा हुई नहीं, अचानक से ही सब कुछ हो गया, तो जिससे यहाँ की स्थानीय जनता, स्थानीय व्यापारी बहुत आहत हुए। क्योंकि बहुत आशाएं थी, बहुत ऊंची उड़ान थी। हमारी माननीय मंत्री जी द्वारा बहुत सारा प्लान बना रखे थे उनके द्वारा कि यहाँ सीप्लेन हम उतारेंगे, यहाँ फिल्म सिटी बनाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ लोग बहुत उत्साहित थे और बहुत ही विकास, जिस तरह से कहते हैं विकास हो रहा था और यहाँ की ज़मीनों की कीमतें बढ़ गई, अच्छे ढाबे खुल गए, अच्छे रेस्टोरेंट खुल गए और रोजगार के अच्छे साधन हो। माननीय अरविंद पांडे जी ने अपने पिछले कार्यकाल में इसको डेस्टिनेशन का दर्जा दिया, पर्यटन का दर्जा दिया। दूर दूर से यहाँ पे हमारे यहाँ जो घूमने वाले लोग हैं, जो पहले नैनीताल जाते थे घूमने के लिए, वो यहाँ पे हमारे गुलर भोज में, पिछड़े हुए क्षेत्र जो गुलर भोज क्षेत्र है, यहाँ पे वोटिंग करने, अपना जो है एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आते हैं। उससे क्या हुआ कि हमारा पूरे गुलर भोज का नाम पर्यटन के उसमें दर्ज हुआ। माननीय विधायक अरविंद पांडे जी का सपना
कि इसको मानचित्र में, विश्व के मानचित्र पर जो है इसको मैं रखना चाहता हूँ, उनका सपना माननीय विधायक जी का। लेकिन हमारी ही सरकार में कुछ गलती हो गई कि जो उन्होंने इसको हम पता नहीं चल पाया और मछली का ठेका दे दिया, मछली पालने का, मारने का, मछली मारने का टेंडर दे दिया गया। अब जब मछली मारने का टेंडर दे दिया गया है तो अब उसमें मछली मारी भी जाएगी, उसमें मछली पकड़ने के लिए जाल भी लगाए जाएंगे, तो फिर वोटिंग कहाँ से होगी। ऋषिकेश के वीरभद्र रेलवे स्टेशन पर एक युवती के साथ गैंगरेप पर उत्तराखंड महिला आयोग ने कदम उठाते हुए देहरादून एसएसपी को महिला की सुरक्षा और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने दोषियों की सजा दिलाने की मांग की है। गौरतलब है कि सुबह वीरभद्र रेलवे स्टेशन को वार्ड के एक युवती बेहोशी की हालत में पड़ी मिली। युवती ने कुछ नशीले पदार्थ का सेवन किया था। होश में आने पर पूछताछ करने पर युवती ने बताया कि उसके साथ रेलवे स्टेशन पर ही रात में कुछ लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। अभी एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमें जानकारी मिली है कि देहरादून जिले के ऋषिकेश में वीरभद्र रेलवे स्टेशन पर किसी महिला के साथ गैंग रेप हुआ है। अभी मैंने एसएसपी देहरादून को पत्र लिखकर उन्हें कहा है कि वो इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई करे और दोषी छूटने नहीं चाहिए, दोषियों को कठोर सजा होनी चाहिए। निजी स्कूलों का नया सत्र प्रारंभ होते ही कॉपी और किताबों पर कमीशन का खेल भी शुरू हो गया है। दरअसल निजी स्कूलों ने सब शैक्षणिक सामग्री के लिए एक दुकानें निर्धारित कर दी हैं, जिससे शैक्षणिक सामग्री खरीदने के लिए दुकानों से अभिभावक की लंबी लाइनें लगाकर लूटा जा रहा है। स्कूलों में शिक्षा का नया सत्र शुरू हो चुका है। निजी स्कूलों की ओर से कॉपी किताबों से लेकर ड्रेस, बैग के लिए गिनी चुनी दुकानें तय कर दी गई हैं, जिससे अभिभावकों से दुकानदार मनमाने दाम वसूल रहे हैं। गिनती की दुकान होने से अभिभावकों को पाठ्यक्रम समेत अन्य शिक्षण सामग्री खरीदने के लिए पसीना अलग से बहाना पड़ रहा है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दुकानदारों को कर्मचारियों को लगाना पड़ रहा है। खास बात यह है कि ड्रेस सर्दी की या गर्मी की हो, दुकान वालों के पास दाम पूछने का जवाब भी रेट की तरफ फिक्स है, कोई मोल भाव नहीं है। ऐसा ही किताबों और अन्य स्टेशनरी में भी है। निजी स्कूलों की कॉपी किताबों से लेकर ड्रेस एक दुकान से मनमाने दाम से वसूल जाने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कहा कि टीम बनाकर दुकानों को चेक किया जाएगा। अगर कोई मामला सामने आता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधायकों की नाराजगी पर भी करण महरा ने कहा है कि 3 विधायक कार्यक्रम में नहीं आ पाए, वो भी जल्द ही हमारे साथ होंगे। मैं कप्तान होने के नाते सभी चीजें जल्द ठीक कर दूंगा। बता दें कि अभी भी कांग्रेस के 3 विधायक कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए हैं, जिसमें हरीश धामी, मदन बिष्ट और मयूख महर शामिल हैं। आपको किसी ने बोला कि नाराज हूँ? नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपको कहाँ से पता लगा नाराज हूँ? पहले आप लोग कह रहे थे कि 10 विधायक मीटिंग करे, नहीं भी। उसके बाद आपने कहा साहब करण मेहरा के कार्यक्रम में कोई नहीं आया, जबकि मैंने बार बार बोल रहा था कि प्रीतम सिंह जी के क्षेत्र में एक घटना घटी है, 3 लोग एक ही परिवार के मर गए, इसलिए नहीं आए। मैं कह रहा था कि भंडारी जी बीमार हैं, तिलकराज बेहड़ जी बीमार हैं। मैं लगातार कह रहा था कि नेगी जी के घर में एक उनके परिवार में शादी का कार्यक्रम है। मैं लगातार कह रहा था कि बहन हमारी जो ममता जी है, फुरकान भाई है, उनके क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना घटी है, कौमी दंगे हुए हैं। देश प्रदेश में चल रही चिंताजनक स्थितियों के बीच उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा के वाहन पर भारी संख्या में कांग्रेस जनों ने गांधी पार्क स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने सर्वधर्म समभाव सभा का आयोजन किया। सभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 20 मिनट मौन रखकर विश्व शांति के लिए अंतर मन से प्रार्थना की। रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन सीताराम और गांधी वांदी के कई भजन गाए गए। इस मौके पर सर्वधर्म संभाव सभा में अलग अलग धर्म के धर्म गुरुओं ने विश्व में अमन, चैन, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की है। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं चक्राता विधायक प्रीतम सिंह सहित कई विधायक और बड़े नेता मौजूद रहे। मैं सभी धर्म गुरुओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे बताएं, आपके माध्यम से प्रश्न है मेरा, क्या सनातन धर्म में लोगों को हिंसा करने के लिए कहा जाता है? क्या सनातन धर्म में दया करने की बात नहीं कही गई है? सबका आदर करने की बात नहीं कही गई है? राम जी ने तो हमारे धर्म में तो पेड़ पौधे जीव सबकी
सेवा करने के लिए कहा गया है सनातन धर्म में। कोई भी धर्मगुरु ऐसा कह कैसे सकता है? ये समझ से परे है। और ये राज्य, ये राष्ट्र और हमारा संविधान सबको कहीं भी जाने की, अपनी अभिव्यक्ति की, आने जाने की इजाजत देता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए K News इंडिया। नमस्कार।